सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एवर न्यू रिसर्च एंड एनालिसिस का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे और हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, देखिए बेहद महत्वपूर्ण आज कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम वहां जारी है? बिल्कुल, देखिए शिखा, आज दो बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने जा रहे हैं प्रदेशवासियों को। सबसे पहले जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर रेवेन्यू रिसर्च और एनालिसिस के लिए, उसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्घाटन करेंगे और उसके बाद राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो यहाँ से कुछ दूरी पे बना है, उसको भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकार्पण करेंगे। तो दो बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दी जाएगी। अभी कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है यहाँ पहुँचेंगे, जो कि झालाना में बना है, जो अरण्य भवन उसके बिल्कुल सामने 7 मंजिला बिल्डिंग बनी है, जो अपने आप में एक अनूठी बिल्डिंग है और इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको बताएंगे। खास बात यह है कि 2 साल से कम समय में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, जिस पे करीब 61 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। अगर हम आपको एक बार पूरा यहाँ का जो नज़ारा दिखाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तैयारियाँ है, लगभग पूरी है। तमाम ये जो 7 मंजिला जो भवन बना है, इसमें तैयारियाँ यहाँ पे पूरी कर ली गई है और कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पे पहुँचेंगे। और इससे पहले यहाँ पे मंत्री प्रसाद लाल मीणा है वो पहुँचे हैं, एसएस अखिल अरोड़ा है वो यहाँ पहुँचे हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि मंत्री यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे मंत्री भजन लाल जाटव है वो भी यहाँ पे आए हैं। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस है, अगर इसकी बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी और इसके लिए ये जो मकसद था कि RSBSL, तो RSMGS और आबकारी विभाग है, इनके जयपुर स्थित कार्यालयों का सुचारू रूप से संचालन हो और प्रभावी नियंत्रण हो। इसके लिए एक बहुमंजिला जो इमारत बने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में, इस बजट घोषणा को न केवल पूरा किया गया बल्कि समयबद्ध तरीके से ये सेंटर भी बनकर तैयार हुआ। और आज इस जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्घाटन करेंगे। कुछ ही देर में वो यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि ये जो 7 मंजिला भवन है इसकी अगर हम बात करें, हर एक जो मंजिल है उसकी एक अलग अपनी खासियत, अलग पहचान है। मुख्यमंत्री इसका दौरा भी करेंगे, उसको देखेंगे भी, उसकी जानकारी लेंगे। और इसके लिए यहाँ जो दोनों मंत्री है वो है अखिल अरोड़ा है वो यहाँ पे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, इसका जो तीसरा मंजिल है वो खासकर जो आबकारी विभाग है उससे जुड़ा हुआ है। दूसरा मंजिल आबकारी विभाग से है, जो राजस्थान शुगर मिल्स है उसमें भी इनका सेंटर होगा। तो ये तो तमाम चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। और ये जो बड़ी सौगात है, इस सौगात में किस तरह से रहेगा, मंत्री प्रसाद लाल मीणा यहाँ पे आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। मंत्री जी, मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा की थी इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए और बहुत कम समय में, चूँकि 2021 में नवंबर में इसका शिलान्यास हुआ था और 2 साल से कम समय में ये पूरा हो रहा है। इस तरह के सेंटर की ज़रूरत थी, क्या लगता है अब जब सेंटर बन गया तो एक बड़ी सौगात तो मिली है और एक बड़ा सेंटर भी यहाँ होगा, क्या कहना आप? मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा समय पर पूरी होती, कोई घोषणा हो, ये सरकार की सबसे बड़ी एक जो भी घोषणा होती है उस समय पूरा होता है, समय से पहले हो गया। अच्छा काम हुआ है। एक्साइज का सारा महकमा यहाँ से चलेगा, सारे कंप्यूटराइज होगा, सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होगी। तो अच्छी है कि इनका अब तक एक्साइज का कोई भवन ही नहीं था, तो पहली बार ये भवन मिला है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो काफ़ी मैंने कि फ़ायदा मिलेगा कंट्रोलिंग के हिसाब से भी, डाटा एनालिसिस के हिसाब से भी। और चूंकि आपने कहा कि पहले भवन भी नहीं था तो एक बड़ी सहयोग मिलेगा, चूंकि भवन होना जरूरी है। नहीं, भवन तो ज़रूरी था, बहुत पहले बन जाना चाहिए था, पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान जब आया, एक्साइज का कोई भवन ही नहीं जयपुर में, तो बहुत बड़ा आलीशान उन्होंने भवन दिया है। इसलिए निश्चित रूप से उनकी चुनावी जो घोषणा थी वो 2 साल से भी कम समय में पूरी हुई है। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को RDC ने जो काम किया और अच्छा काम किया और समय से पहले पूरा किया। बिल्कुल, देखिए समय से पहले काम किया। मंत्री भजन लाल जाटव है वो भी यहाँ पे आए हैं, उनसे बात करते हैं। निर्माण कार्य को लेके लगातार मुख्यमंत्री इस बात को लेके जरूर चिंतित रहते हैं कि जो काम शुरू किया जाए वो तय समय पे पूरा हो जाए। तो ये जो भवन बना है अपने आप एक अनूठा भवन है, तो निर्माण कार्य को लेके चूँकि आपको भी काफ़ी अहम जिम्मेदारी मिली हुई है, तो इस तरह के सेंटर की किस तरह उपयोगिता आगे साबित होगी और निर्माण कार्य को लेकर क्या कहेगी? ये जो बना है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनी है और ये 15 महीने के आसपास ये RSRDC ने तैयार की है और ये तकरीबन 80 करोड़ के आसपास इसकी लागत आई है। और ये अपने आप में राजस्थान में पहली बिल्डिंग है और मुझे लगता है गिनीज ऑफ द बुक में रिकॉर्ड इसका दर्ज होगा।
जिस तरीका का आपने बेहतरीन इंटीरियर आप देख सकते हैं, किस तरह का इसमें टर्बेंटिनो लगा हुआ है, फ्लोरिंग के अंदर इसमें बोटोचिनो इटालियन पत्थर लगा हुआ है, स्टेनलेस स्टील का बहुत शानदार काम किया हुआ है, ग्रेनाइट्स का इसमें बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मतलब एक बेहतरीन बिल्डिंग, जिस तरीका से जो इंटीरियर इसमें किया गया है एक अलग ही तरीका का इंटीरियर है। और आप समझ सकते हैं कि ये जब इसका पूरा ऊपर जो उसका ऑडिटोरियम देखेंगे तो बिल्कुल आपको पता लगेगा बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनेगी। ये अपने आप में राजस्थान में पहली बिल्डिंग है। राजस्थान में अपने आप में इस तरह की पहली बिल्डिंग है, ये कहना है यहाँ दोनों मंत्रियों का। और चूँकि इस तरह की जितनी भी बजट घोषणाएं होती है और बजट घोषणा को पूरा करना ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, और इसी कारण से लगातार जो है ये जो बजट घोषणाएं तब पूरी होती है जब समय पे बजट हो, समय पे कार्य प्रारंभ हो, और इस कारण से जो मुख्यमंत्री जो मैंडेट देते हैं वो पूरा हो और समय पे बजट मिले। इसकी जिम्मेदारी अखिल अरोड़ा की है, जो लगातार पूरी मॉनिटरिंग भी करते हैं। यहाँ पे अभी जब युद्ध घाटनों का तो यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे, सर ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है क्या खासियत है, क्या सोच के बनाया है, किस तरह का जो एक ज़रूरत थी इसके लिए? देखिए, रेवेन्यू एनालिटिक्स की दो मेन चीज़ें हैं। ज़्यादातर राज्यों में केवल फ्रॉड डिटेक्शन यानी एनफोर्समेंट के काम आता है, जबकि रेवेन्यू को रियलाइज़ करने के लिए इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग रेवेन्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला यहाँ उद्देश्य ये है कि जितने भी रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, कमर्शियल टैक्सेस, एक्साइज, स्टैम्प्स रजिस्ट्रेशन, माइंस, ट्रांसपोर्ट, सब लोग एक साथ आएँ, सबका डाटा शेयर हो। इससे संबंधित इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो दूसरे डाटा हैं जिनसे भी प्रोडक्शन, ट्रांजैक्शन और उससे संबंधित रेवेन्यू का पता चलता है, जैसे एनर्जी कंजम्पशन, वो सब डाटा को एक साथ लेके उसकी एनालिसिस की जाए, फोरकास्टिंग हो और प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग हो। तो इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ये एक कन्वर्ज रूप से सारे जितने भी रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनका सबका समावेश किया जाके एनालिटिक्स का प्रयोग किया जाएगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा में भी स्पष्ट रूप से इंगित था। दूसरा, एफिशिएंसी के लिए ये भी ज़रूरी है कि सब लोगों में कोऑर्डिनेशन हो के उसके आधार पर कार्य हो, तो एक सा कार्य करने वाले सारे ऑफिसेज एक ही जगह पे लोकेट हो सकें, उसमें भी ये सेंटर योगदान देगा। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी ज़रूरत थी, भवन नहीं थे, अगर एक्साइज की बात करें तो वो भी एक कमी पूरी हुई है। ऐसा है, वो भी कमी पूरी हुई, प्लस ये केवल अपने आप में एक स्टैंड अलोन इनिशिएटिव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी विभिन्न बजट घोषणाओं से, अगर हम रेवेन्यू अर्निंग की बात करें तो लगभग सभी रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग है, वो चाहे बिल्डिंग के रूप में हो, व्हीकल्स और मोबिलिटी के रूप में हो, उनको जो इंटेलिजेंस कंप्यूटराइजेशन चाहिए उसके रूप में हो, वो सब का भी प्रबंध किया है। ये उसकी कड़ी में एक कदम है। बिल्कुल। तो किस तरह का सेंटर है करेगा, ये तमाम जानकारी जो है यहाँ अखिल अरोड़ा ने भी दी है। एक बार हम इसका पूरा दृश्य जो है वो दिखाते हैं कि किस तरह का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है। ये बिल्कुल हम पहले आपको जो इनसाइड है वो उसका डिजाइन दिखा रहे थे, अब बाहर की तरफ अगर दिखाए आप देख सकते हैं, बिल्कुल सामने अरण्य भवन है और अरण्य भवन के बिल्कुल सामने ये बिल्डिंग बनी है, 7 मंजिला बिल्डिंग। लगातार जो है वो देखिए आपको तस्वीर दिखाते हैं, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस, ये अपने आप में ये जो है ये अनूठा भवन है, अपने आप का एक नायाब जो उदाहरण है वो पेश किया गया। जैसे मैंने कहा कि 7 मंजिला भवन है। 7 मंजिला जो भवन है इसमें एक अंडरग्राउंड है जहाँ पार्किंग है, और इसके अलावा दो अंडरग्राउंड इसमें बनाए गए हैं। साथ में जो भूतल है उसमें रिसेप्शन है, कॉल सेंटर है, मीटिंग हॉल है, और जो फ्लोर मिजानाइन है उसमें केयर टेकर है, सेक्रेटरी रूम है, आपका निरीक्षक है। फर्स्ट फ्लोर जो है इस बिल्डिंग का, वहाँ पे आबकारी विभाग का जो दफ्तर तो रहेगा ही, साथ में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, कैफेटेरिया होगा, और जो दूसरी मंजिल है वहाँ पे आबकारी विभाग का दफ्तर होगा। तीसरी मंजिल पे जो राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है उनका दफ्तर यहाँ पे होगा। चौथी मंजिल पे भी जो शुगर मिल है, साथ में जो बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड है उनका यहाँ ऑफिस होगा। 5वीं मंजिल पे भी जो बेवरेजेस कॉरपोरेशन का सेंटर होगा। 6ठी मंजिल पर जो राजस्थान राजस्व आसूचना निदेशालय है, साथ में ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। ऑडिटोरियम की अगर बात करें तो इसमें करीब 160 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है और इसके आधार पर ये सेंटर, जैसे मैंने कहा, रिकॉर्ड समय में, बहुत कम समय में ये बन के तैयार हुआ है और आज इसका उद्घाटन किया जाएगा।
कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुँचेंगे और उनसे पहले तमाम जो मंत्री हैं इनसे संबंधित प्रसादी मीणा, जिनके पास आबकारी विभाग भी है और जिस विभाग ने इसको बनाया है PWD, उसके मंत्री जो भजनलाल जाटव वो यहाँ पहुँच चुके हैं, अखिल अरोड़ा यहाँ पहुँच चुके हैं और संबंधित विभागों के अधिकारी है वो यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अलग तरह से आज इसको सजाया गया है इस भवन को। अभी मुख्यमंत्री वॉर रूम में, कांग्रेस वॉर रूम में जो है वो चर्चा कर रहे थे, 1-to-1 संवाद यहाँ पे कर रहे थे। उससे सीधे फिर ये यहाँ इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसका उद्घाटन करने आएंगे और इसके बाद राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जाएंगे, जहाँ पे भी आज उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं आज 2 बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने जा रहे हैं। नरेश जी, क्योंकि इसका नाम जिस तरह से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रखा गया है, अपने नाम में ही बहुत कुछ ये बयां करता है। लेकिन देखिए, जब भी कोई भवन का निर्माण किया जाता है, खास तौर पर 7 मंजिला ये बिल्डिंग है पूरी, और आपने बताया किस तरह से बहुत सी समस्याओं का समाधान इस भवन के बनने के बाद होगा। लेकिन क्या कुछ इसकी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी भी रही, किस तरह से जब तय समय से कम में जब निर्माण किया गया तो क्या पूरी कहानी रही, किन किन लोगों का अहम योगदान रहा है, वो भी जानना चाहेंगे एक बार आपसे। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा थी, जो बजट घोषणा 254 है, उसके क्रियान्वयन के तहत ये बिल्डिंग बनाई गई है, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। और इसका जो काम शुरू हुआ था वो 11 नवंबर 2021 को हुआ था और ये जो है इस साल फरवरी में ये लगभग बन के तैयार हो गया था। फिर फिनिशिंग का काम चल रहा था, इसकी सजावट का काम चल रहा था, यानी 2 साल से भी कम समय में ये बिल्डिंग बनके तैयार हुई है, जिस पे 60 करोड़ से अधिक जो रुपया है वो खर्च हुआ है। साथ में इसमें अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि इसका उद्देश्य क्या है, अभी जैसे अखिल अरोड़ा ने बताया कि कई ऐसे विभाग है सरकार के जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन उनका एनालिटिक अभी कोई माध्यम ऐसा नहीं था कि सभी एक साथ बैठें, डाटा उनका आपस में शेयर हो, कोई योजना बने, योजनाओं का अध्ययन हो और किस तरह से जो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है या रेवेन्यू जनरेट करने के और क्या सोर्सेज हो सकते हैं, उन पे एनालिटिक जो है वो चर्चा की जाए। तो ऐसे में एक ऐसे भवन का अभाव था, लेकिन अब इस अभाव को दूर किया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी, फिर उसके कार्यादेश जारी हुए, बिल्डिंग बन के तैयार हुई। तो ऐसे में अब माना जा सकता है कि जब कुछ ऐसे जो डिपार्टमेंट जो कि सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के डिपार्टमेंट है, जब वो एक साथ बैठेंगे, उनके अधिकारी एक साथ बैठेंगे, उनके कर्मचारी एक साथ बैठेंगे, उनके जो डाटा है वो आपस में शेयर होगा, वो आपस में समन्वय होगा, तो उससे सरकार के लिए भी नीति बनाने में आसानी होगी और साथ में और जो कई जनहित के जो कार्य है उसके लिए भी आसानी रहेगी। तो इसी कारण से जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। खासकर अगर राजस्व की जो विभिन्न प्रकार की जो टीमें हैं वो एक साथ काम करेगी, प्रत्येक टीम अपने जो मुख्य काम के साथ साथ 2 समय पर अन्य जो काम है उनको भी करेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो गैप जो है वो अब दूर होगा, आपस में कम्युनिकेशन रहेगा और जो अधिकारी है वो आपस में मिलेंगे। साथ में जो विभिन्न विभागों में जो सूचनाओं और तकनीकी के माध्यम से जो है वो प्रभावी क्रियान्वयन होगा, आपस में समन्वय होगा। तो इसी उद्देश्य से जो है ये बिल्डिंग बनाई गई है। तो ये मान के चलिए कि जब यहाँ पे काम शुरू होगा तो उसके बाद एक बेहतर समन्वय जो है विभिन्न विभागों में आपस में दिखाई देगा और उसके परिणाम भी जल्द ही हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल नरेश जी, और जिस तरह का डिज़ाइन इसको किया गया है, बेहतरीन अत्याधुनिक सुविधाओं के जरिए इसके डिज़ाइंस को तो आपने दिखा दिया, लेकिन साथ ही ये भी बता दीजिए कि सीएम अशोक गहलोत के पहुंचने में कितनी देरी अभी है और उसके बाद भी जो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत है, क्योंकि रिसीव करने के लिए हमने देखा वहां पर अभी ऑलरेडी गेट पर लोगों की चहलकदमी शुरू हो चुकी है। देखिए, जो तय समय है वो तो 5:30 बजे का था, लेकिन उससे अब हम आगे बढ़ चुके हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है, क्योंकि जो पूरा जो रास्ता है जहां से मुख्यमंत्री यहां तक पहुंचेंगे 10 से 15 मिनट का रास्ता है यहां तक पहुंचने का। लेकिन यहां का जो कार्यक्रम है वो यही है, पहले मुख्यमंत्री द्वीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद सबसे पहले जो 7वीं मंजिल है वहां पे जाएंगे। 7वीं मंजिल से फिर नीचे की तरफ उतरते हुए तमाम मंजिल पे जो अलग अलग ऑफिस बनाए गए हैं, जो दफ्तर बनाए गए हैं, जो सभागार बना है, कैफेटेरिया बना है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर नीचे आएंगे और विजिट करते हुए फिर मुख्यमंत्री
थोड़ा आगे जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बना है वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री का भाषण का या कोई अन्य जो सभा का कोई कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो फीता काटेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे और इस पूरे जो सेंटर है, जो 7 मंजिला जो भवन बना है, उसकी विजिट करेंगे। तो इसको देखेंगे और चूंकि अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं, अखिल अरोड़ा यहाँ पे हैं, वो उनको पूरी जानकारी देंगे। वो बताएंगे कि किस तरह से जो है ये सेंटर बना है, क्या यहाँ पे फैसिलिटी है, क्या यहाँ पे जो सुविधा है और कैसे काम करेगा। तो ये माना जा रहा है कि ऊपर की जो 3 मंजिल है वहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो दौरा करेंगे और उसके बाद जो है वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के लिए जाएंगे। यहाँ का कार्यक्रम 20 से 25 मिनट का रखा गया है कि 20 से 25 मिनट तक जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद RIC के लिए जाएंगे। तो जो इस कार्यक्रम है, हालांकि जैसे मैंने कहा कि समय तो 5:30 बजे का था कि 5:30 बजे मुख्यमंत्री को आना था, लेकिन चूंकि कांग्रेस वॉर रूम में जो है वो जो 1-to-1 संवाद है विधायकों के साथ, उसमें समय लगा है। तो ऐसे में कुछ देरी से ये कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट के भीतर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुँचेंगे। नरेश जी, 3 टर्म्स इसमें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। रेवेन्यू का जिक्र आप कर रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू के लिए इसको एक तरीके से डिजाइन भी किया गया है, लेकिन रेवेन्यू के साथ समन्वय और कोऑर्डिनेशन, ये 2 जरूरत उस समय लगी होगी जिस समय सीएम अशोक गहलोत ने पूरे चिंतन मनन के बाद भी इसकी घोषणा, बजट घोषणा के दौरान की। समन्वय और रेवेन्यू आपस में किस तरह से पैरेलल चलेंगे, इसके बाद भी आपका विजन, आपने पूरा एरिया देखा, पूरा परिसर देखा, क्या कहता है इसको लेकर, आगे क्या संभावना है इसके बाद? और बिल्कुल, देखिए, जो रेवेन्यू जनरेटेड डिपार्टमेंट है सरकार के, उनके लिए अभी समस्या ये थी कि वो अलग अलग जगह पे थे और कुछ जो विभाग ऐसे हैं जिनके जो कह सकते हैं सही तरीके से दफ्तर नहीं थे। अगर हम बात करें जो आबकारी विभाग, तो उनका कोई जयपुर में बड़ा ऐसा दफ्तर नहीं है। तो ऐसे में ये वो विभाग है खासकर जो सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो उनको अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को यहाँ नरेश जी, और कहीं ना कहीं यही कोशिश रही कि रेवेन्यू और समन्वय साथ में स्थापित हो पाए और उसके लिए इस भव्य भवन का निर्माण किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।